स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नदियों के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ये प्रश्न आते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, छोटे कंपटीशन से लेकर के बड़े कंपटीशन तक भी पूछे जाते हैं कि किस नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है। देखिए, हमारा जो सभ्यता हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के बगल में ही उसका प्रादुर्भाव हुआ। वैसे बहुत सारी जो सभ्यताएं हैं वो नदियों किनारे ही बसी हुई। अभी भी देखा जाए तो कई सारे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो नदियों के किनारे ही अभी भी वर्तमान में हैं। तो उन्हीं को हम लेकर के भी बात करेंगे इस पे। और सारी नदियां हैं, साउथ की भी और नॉर्थ की भी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ हम किन किन पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जिस पे हम बात करेंगे वो हमारा लुधियाना है। लुधियाना, आगरा, कानपुर और उसके बाद गोरखपुर, दिल्ली, प्रयाग, नासिक, कोटा, सूरत, कटक और जबलपुर। आप देखेंगे एक प्रकार से अगर इसको एक नज़र में, तो ये वही शहर हैं जो भारत की पहचान बनाती हैं। लुधियाना अपने उद्योग के लिए जाना जाता है, आगरा भी अपना उसका एक औचित्य है, कानपुर भी है, यूपी में एक जाना माना जो है वो सिटी है, गोरखपुर है, दिल्ली है, आगरा, प्रयाग है, नासिक, कोटा, सूरत, कटक, जबलपुर। जितनी भी इसमें शहर के नाम दे रखे हैं वो सब इंडिया में एक अपना महत्व रखते हैं और सारे जो हैं वो नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। तो आप देखिए, ये सतलज है, सतलुज भी इसको लिखते हैं, ये चंबल है और उसके बाद ये गंगा है, ये गंगा है और उसकी एक सहायक नदी जो है ये वाली, ये आपका हो जाएगा राप्ती, ये आपका राप्ती हो जाएगा और ये दूसरी वाली जो है वो गोमती हो जाएगी। ये इतनी सारी नदियां हैं और मुख्य जो है ये इसे गंगा बोलेंगे, ये जो है वो गंगा है। और इसकी जो सहायक नदी है ये वाली, ये यमुना है। ये सारी नदियां हो गया। अब इसके तट पर बसे हुए हम शहर की चर्चा करते हैं। तो लुधियाना का लोकेशन कहाँ है, तो सबसे पहले आप देखेंगे इधर, तो ये सतलज रिवर जो है इसी के तट पर ही जो है वो लुधियाना बसा हुआ है ये। ओके, तो लुधियाना आप कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ है, तो आप जानते हैं कि लुधियाना जो है वो पंजाब का पार्ट है और पंजाब जो है उसका क्षेत्र जो होता है यहीं आता है और इसी में ही जो है वो हमारा लुधियाना पड़ता है। ओके, ये जो है यहाँ पे यहीं पे जो है वो लुधियाना का लोकेशन है ये। ओके, यहाँ पर क्या है, लुधियाना। ये हमारा लुधियाना पड़ जाएगा, ये पंजाब राज्य के स्टेट के अंतर्गत आता है। अब दूसरा जो लिखा हुआ है आगरा, यानी अभी जितनी आगरा, कानपुर, गोरखपुर, दिल्ली, ये सब गंगा तंत्र के अंतर्गत हम आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला नंबर लिखा हुआ है आगरा का। तो आगरा कहाँ पर है, तो आप जान लो, आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। किसके, यमुना नदी, यमुना नदी के तट पर ही जो है वो आगरा बसा हुआ। अब उसका लोकेशन कहाँ है ये हम जान लेते हैं। जो उसका लोकेशन जो है वो यहाँ पड़ेगा आपका, ये इसी के बगल में। ओके, ये जो है आपका आगरा पड़ जाएगा, ये आपका आगरा हो जाएगा। ओके, आगरा यहीं पर पड़ जाएगा। उसके बाद आपका जो है लिखा हुआ है कानपुर। कानपुर का लोकेशन कहाँ है, कानपुर जो है वो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो मेन जो है वो आपकी गंगा नदी यहाँ से निकल के आती है, तो ये जो है वो आपका गंगा नदी जो है वो यहीं पर आपका मिल जाएगा। ये आपका कानपुर हो गया। ओके, ये कानपुर हो गया। ओके, अगला जो है वो लिखा हुआ है गोरखपुर। देखिए, गोरखपुर जो है वो जो है वो राप्ती नदी के पास पड़ता है, राप्ती नदी के तट पे पड़ता है। तो ये राप्ती नदी है और उसी के तट पे जो है हमारा क्या पड़ता है, गोरखपुर पड़ता है। तो गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के तट पर ही पड़ता है। तो यहीं पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गोरखपुर। गोरखपुर। ओके, तो ये हमारा गोरखपुर है। और उसके बाद में अगला जो आएगा दिल्ली। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यमुना हमारा ये है और यहीं पर जो है वो दिल्ली हमारा है, ये दिल्ली है। ओके, अगला जो है हमारा निकल के आ रहा है प्रयाग। प्रयाग जहाँ पर संगम है यमुना और गंगा का, तो वही जहाँ पर ये मिलती है वहीं हमारा ये प्रयाग निकल कर के आ जाता है, ये प्रयाग है। ओके, अगला आता है नासिक। नासिक है वो हमारा पड़ जाएगा गोदावरी। ओके, जो नासिक है वो गोदावरी के तट पर ही पड़ जाएगा, यहीं पर इसका लोकेशन है। ये हमारा जो हो जाएगा नासिक हो जाएगा, ये नासिक है। ये महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत आता है और गोदावरी। और उसके बाद में अगला जो हमारा पड़ता है
कोटा। कोटा जो है वो जानते हैं, IIT की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ बना हुआ है। तो ये चंबल नदी पर है और यहीं पर जो है वो कोटा है। ये कोटा जो है वो राजस्थान में पड़ता है। लोकेशन यहाँ पे देखेंगे तो हम, ये कोटा है, कोटा है। उसके बाद सूरत गोदावरी है। इसे दक्षिण की गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा। और गोदावरी ही उसी के तट पर जो है वो नासिक हमारा पड़ जाता है। यहाँ पे नासिक मिल जाएगा। और उसके बाद में अगला जो आपका आता है कटक। देखिए कटक जो है वो हमारा पड़ जाएगा महानदी पे। कहाँ पड़ जाएगा? महानदी पे। ये महानदी है और यहीं पर हमारा जो है वो कटक पड़ जाएगा। ओके। और उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है सूरत हो गया, अच्छा नासिक हो गया, सूरत। अब सूरत की बात हो रही है। देखिए सूरत जो है वो हमारा पड़ जाएगा यहीं पर, एकदम से एग्जैक्ट यही लोकेशन है उसकी। ये सूरत है। ओके। अब अगला पड़ता है जबलपुर। देखिए जबलपुर का लोकेशन जो है वो हमारा पड़ता है नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी जो है, जो नर्मदा नदी है उसी के तट पे पड़ता है। तो सूरत थोड़ा यहाँ अंदर पड़ जाएगा मध्य प्रदेश में। तो ये हमारा जबलपुर है, जबलपुर। देखिए बाकी के जितने भी मुख्य हमारे शहर थे, लुधियाना, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, दिल्ली, प्रयाग, नासिक, कोटा, सूरत और कटक, जबलपुर, ये सारे प्रश्नों में आती है, इसलिए इसको कवर किया गया है। और एक नदी यहाँ पर और पड़ता है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद जो है वो हमारा साबरमती एक नदी पड़ती है, उसी पड़ता है, उसी के बीच में यहाँ से निकल करके आती है वो है। और बाकी बहुत सारी नदियाँ हैं तो उतना हमको पढ़ना नहीं, बस केवल जितना लिखाया गया है इसमें बताया गया है वही इनफ है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।